Hello everyone and welcome to Engineering Tech channel. From this series we are going to implement our machine learning model using algorithms which are discussed in previous video of this series only. In this video we are going to implement logistic regression model for ARIS dataset. So इस वीडियो में हम लोग ARIS डेटा सेट के एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम वर्क करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को यूज़ करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल scikit-learn। ओके, आपको जस्ट ये कॉपी करना है, आपकी CMD में जाना है और जस्ट यहाँ पेस्ट करना है और जस्ट प्रेस एंटर, तो ऑटोमेटिकली योर लाइब्रेरी विल बी इंस्टॉल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने लाइव प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए मैं जुपिटर नोटबुक का यूज़ करता हूँ। जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के लिए आपको जस्ट पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक लिखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इसको क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लाइब्रेरीज और भी इंस्टॉल होंगे जो जुपिटर नोटबुक पे डिपेंडेंट है। आपको जस्ट छोड़ देना है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको इंस्टॉल होने में एंड आफ्टर सम टाइम इंस्टॉल हो जाएगा। सो चलिए अब हम चलते हैं हमारे कोड के पास। सो बेसिकली गाइस हम लोग यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं डेटा सेट वो स्ट्रक्चर डेटा सेट होगा और ARIS डेटा सेट होगा। बेसिकली गाइस ARIS डेटा सेट बहुत फेमस डेटा सेट है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फर्निश और पॉलिश कर चुके हैं। तो हम जब मॉडल को ट्रेन करने के लिए देंगे डेटा सेट, तो ये बहुत ही लाजवाब मॉडल होगा और डेटा सेट होगा जो मॉडल अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा और अच्छे से ट्रेन कर सकता है। अब सो बेसिकली गाइस ये वीडियो में मैंने ARIS डेटा सेट इसीलिए यूज़ किया है ताकि हमारा जो मेन फोकस है वो एल्गोरिथम पे रहे कि एल्गोरिथम बेसिकली कैसे काम कर रहा है। सो इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम हमारे डेटा सेट्स क्रिएट करते हुए उनको कैसे पॉलिश और फिल्टरिंग करेंगे जिससे अनवांटेड डेटा है वो निकल जाए। कुछ डेटा सेट में वैल्यू मिसिंग होगी, उसको कैसे फिल करेंगे और फिर हम अपने मशीन को ट्रेन करने के लिए देंगे। सो यहाँ पे मैं ARIS डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ। सो ARIS डेटा सेट से पहले मैंने ये लाइन बोली थी कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस बेसिकली स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा सेट क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा सेट मतलब कि जैसे आपके डेटाबेस में जिस तरीके से वैल्यू स्टोर होती है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से वैल्यू स्टोर है यहाँ पे कि रोज एंड कॉलम्स फॉर्म में। तो बेसिकली गाइस ऐसे वैल्यूज़ को, ऐसे डेटा सेट्स को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर डेटा सेट। अगर आपका कोई डेटा सेट ऐसा है कि जो इमेज के फॉर्म में हो, या तो कोई वीडियो हो या तो कोई ऑडियो हो, ठीक है, तो वो सारे डेटा सेट्स को हम लोग बोलेंगे अनस्ट्रक्चर डेटा सेट्स। ठीक है गाइस, इस ARIS डेटा सेट के लिए मैंने स्ट्रक्चर डेटा सेट यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ करके कॉलम्स है और एक हमारा डिपेंडेंट जो हमारा आउटपुट क्लास है वो है ये वाला। इसमें क्या कौन से वी कैन से टाइप्स के फ्लावर्स के नाम में सीटोसा है, एक वर्जनिका है और एक वेसिकलर है। सो हम लोग चलते हैं हमारा डेटा सेट बेसिकली। ओके, हम लोग बेसिकली इन फ्लावर्स को क्लासीफाई करने वाले हैं। एक वेसिकलर है, एक सीटोसा और वर्जनिका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीटोसा की जो सेपल लेंथ और सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ सब छोटे छोटे हैं, जबकि वर्जनिका मीडियम साइज में, वेसिकलर में थोड़े बड़े बड़े हैं। सो गाइस हम लोग मशीन को बस इसी टाइप से उनके विथ और लेंथ को एज ए पैरामीटर पास करेंगे, हमारे मॉडल को उसको ट्रेन करने के लिए देंगे और एल्गोरिथम यूज करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। सो आई होप यू गाइस हैव क्लियर इन माइंड हैड व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस वी आर गोइंग टू क्लासीफाई एंड which algorithm we are going to use. So let's jump into the code. मैं थोड़ा जूम कर लूँ। So guys ये जो ऊपर की लाइन्स है ना, वो सारे लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट करी हुई ताकि हमारा मॉडल है वो ट्रेन हो सके। सबसे पहले मैंने किया हुआ है matplotlib.pyplot एज PLT एज अलायंस नेम हो गया matplotlib.pyplot का। बेसिकली गाइस ये यूज़ होगा हमको ग्राफ प्लॉट करने में। देन मैंने यूज़ किया सीबोन एज SNS। सीबोन बेसिकली गाइस होता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी, एज वेल एज कोई डेटा सेट को इंपोर्ट करवाना हो, कुछ डेटा सेट को हमारे लाइब्रेरी वी कैन से और कोड में इंपोर्ट करवाना हो तो हम SNS का यूज़ कर सकते हैं। देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर एल्गोरिथम मैंने इंपोर्ट करवा लिया sklearn से .linear मॉडल। देन मैंने रिपोर्ट, हमारा जो मॉडल ट्रेन होगा उसके ऊपर रिपोर्ट जनरेट करने के लिए और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। एक्यूरेसी बताने के लिए मैंने एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट किया हुआ है। देन हमारा जो मॉडल है, जो डेटा सेट है, उसको स्प्लिट करना है ट्रेन और टेस्ट में। उसके लिए मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पे बेसिकली जुपिटर नोटबुक इसीलिए यूज़ किया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे ना हमारे वो सेव होते रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको डिसएडवांटेज समझाऊँ इसका, तो इसका नहीं, अगर सपोज मान लो आप कोई एडिटर यूज़ कर रहे हो, पाइचार्म या सबलाइम, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट बेसिकली उसमें डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर आपके किसी लाइन्स में, अगर आपका जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट सेकंड लाइन तक का कोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है,
अपन लास्ट लाइन में अगर सपोज एरर आ गया ना, और अब फिर अपने एरर करेक्ट करके वापस रन करोगे ना, स्टार्टिंग से पूरा कोड वापस से रन होगा। ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग बेसिकली जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हैं। जुपिटर नोटबुक क्या करते हैं, हर पर्टिकुलर स्टेप्स के बाद वो हमारे स्टेप्स को, हमारे कोड को सेव करता रहता है, ताकि कि अगर कहीं पे एरर भी आ जाए तो हम लोग उसके ऊपर वाले कोड को रन करेंगे तो वापस हमको सारी रिकवरी मिलती रहेगी। वी कैन से अ टाइप ऑफ चेक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग जुपिटर नोटबुक। और यहाँ पे मशीन लर्निंग में जुपिटर नोटबुक बहुत ही यूज होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने पूरी रात भर अपने मॉडल ट्रेन किया हो और एट द एंड आपने सेव करते हैं कुछ एरर कर दी हो, तो दैट इज ऑफ नो यूज। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज जुपिटर नोटबुक एंड आई विल प्रीफर यू टू यूज द सेम। सो जस्ट मैंने ये लाइब्रेरीज का मैंने यूज़ बता दिया। उसके बाद हमने अपने डेटा सेट को इंपोर्ट कर दिया। SNS C1 लाइब्रेरी से मैंने डेटा सेट एरिस डेटा सेट इंपोर्ट करा दिया और मैंने खाली उसका हेड प्रिंट किया हुआ है। तो हेड मतलब क्या है, बेसिकली स्टार्टिंग के 4 या 5 हमें रोज ही मिलेंगे देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के 5 रो हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सेपल एंड सेपल विद, पेटल एंड पेटल विद आ चुके हैं। और ये हमारी स्पीसीज है, ये हमारा टारगेट क्लास है। सो बेसिकली गाइस अब मुझे हमारे मॉडल को बताना पड़ेगा कि कौन सा क्लास है भैया जिसको टारगेट क्लास बोलेंगे, और जो कौन से रोज कॉलम्स हैं जिनको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को सेपरेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने अब आईलॉग का यूज़ किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेटा सेट है, जो मेरा ये डेटा है, उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। कहाँ से, लास्ट कॉलम को छोड़ के सारा कॉलम, ठीक है। लास्ट कॉलम छोड़ दिया मैंने, स्पीसीज को छोड़ दिया मैंने, और उसके बदले ये 4 चीज़ कहाँ चली गई, मेरे x वेरिएबल में, ओके। और y चीज़ क्या हो रहा है कि सभी को स्किप कर दो, बस लास्ट चीज़, मुझे लास्ट वाला जो टारगेट क्लास है मुझे बस उसको स्टोर करना है y में। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैं इसको रन कर दूँ, आप देख रहे हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जूम आउट। अब क्या हो रहा है कि जो x है ना, उसमें क्या चला गया, सिर्फ 4 चीज़, सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, एंड y में क्या चला गया, हमारे सारे टारगेट क्लासेस चले गए यहाँ पे। तो एट दिस पॉइंट हम लोगों ने इतना तो क्लियर कर चुके हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारा टारगेट क्लास क्या है, ठीक है गाइस। अब अगली चीज़ ऐसी होती है ना कि हमें हमारे जो डेटा सेट है उनके अंदर रिलेशनशिप्स क्या है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हम बता सकते हैं, फॉर दिस डेटा सेट हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप्स हो सकता है वो फीचर और स्पीसीज में होगा। जैसे कि मैंने एक्स एक्सिस पे मैंने फीचर्स को रखा हुआ है और वाई एक्सिस को मैंने स्पीसीज को रखा हुआ है। सो बेसिकली गाइस क्या हो रहा है ना कि मैं जस्ट को रन करूँगा ना, आपको अच्छे से समझ आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो डार्क, जो ब्लैक कलर में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट डिनोट्स पेटल विथ, ओके। तो सीटोसा के लिए जो पेटल विथ है वो 0 से 1 तक के लिए ही है। देन सीटोसा के लिए 1 से लेके जो 2 तक है, जो रेड लाइन में है, वो पेटल लेंथ है। सो सीटोसो का जो पेटल लेंथ होगा 1 से लेके 2 तक या 2.2 तक रहने वाला है। देन सीटोसा का सेपल विथ होगा वो 3 से 4 या 4.5 तक जाने वाला है। आप देख सकते हैं ऐसे ग्रीन कलर में जो है वो हमारा सेपल विथ है। देन ब्लू कलर में जो है वो सेपल लेंथ है, जो 4.5 से 6 तक टच हो रहा है। इस तरीके से मैंने रिलेशनशिप सेट किया हुआ है हर एक स्पीसीज का, हर एक फीचर के साथ, ओके। ये रहा मेरा स्पीसीज और ये रहा मेरा फीचर, ओके। आई गेस आपको रिलेशनशिप समझ आ गई होगी। सो जस्ट अब हमें क्या करना है कि हमें सब कुछ पता चल गया कि हमारा डेटा सेट में क्या है क्या नहीं है। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है। तो गाइस स्प्लिट करने के लिए अब यहाँ से ध्यान से समझिए कि मेरे पास जो डेटा सेट है उसको मैंने एक्स और वाई के फॉर्म में पहले डिवाइड कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ, डिवाइड, मतलब कि मेरे पास 100% जो डेटा सेट है वो एक्स भी है और 100 डेटा सेट वाई भी है। एक्स में क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, और वाई में क्या है, हमारा टारगेट क्लास, ओके, जो टाइप ऑफ फ्लावर्स को डिनोट कर रहा है वाई। सो बेसिकली गाइस अब क्या करना है कि मुझे हमारा जो एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ है, उसमें से 80% निकालना है फॉर ट्रेन, और 20% जो रिमेनिंग बच गया उसको रखना है टेस्ट, ठीक है। तो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को मैंने, एक्स ट्रेन मतलब 80% चला जाएगा मेरे एक्स में से निकल के, 80% का जो डेटा है निकल के चला जाएगा एक्स ट्रेन में, और एक्स में से निकल कर 20% का डेटा निकल कर एक्स टेस्ट में चला जाएगा। सिमिलरली वाई ट्रेन मतलब जो मेरा टारगेट क्लास है उसमें से, टारगेट क्लास में से 80% का डेटा निकल के वाई ट्रेन में चला जाएगा, और 20% का डेटा निकल के मेरे वाई ट्रेन में चला जाएगा, और 20% का डेटा निकल के मेरा वाई टेस्ट में चला जाएगा।
और मैंने जस्ट ट्रेन टेस्ट का मैंने क्लास कॉल करते हुए मैंने एक्स और वाई को पास कर दिया। इसी में से तो डेटा निकालना है हमें। एक्स यहाँ पे 100% है, यहाँ वाई भी हमारा 100% है। सो इनको मैंने स्प्लिट करना है 80 और 20% में। तो मैंने जस्ट यहाँ पे टेस्ट साइज रख दिया 20%, तो अभी वो मेरा ट्रेन साइज हो गया 80%। ये मेरा रैंडम स्टेट है। रैंडम स्टेट बेसिकली क्या करता है गाइस कि वो हमें बताता है कि फॉर दिस रैंडम स्टेट मैंने 42 रखा है ना, तो अब जब भी मेरा टेस्ट और ट्रेन में डेटा स्प्लिट होगा ना, तो सेम ही तरीके से स्प्लिट होने वाला है। अगर मैं रैंडम स्टेप ना लिखूँ ना, तो हर बार क्या होगा कि अलग अलग कोई डेटा है वो 80% के कैटेगरी में चला गया, अगली बार हो सकता है कि वो डेटा जो है पर्टिकुलर वो चला गया 20% की कैटेगरी में। ऐसी चीज़ ना हो, इसलिए मैंने रैंडम स्टेट का मैं यूज़ करता हूँ, रैंडम स्टेट 42। सो जस्ट मैं इसको रन करता हूँ। रन हो चुका है, मतलब अब हमारा ट्रेन और टेस्ट डेटा स्प्लिट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, हमारे जो डेटा स्प्लिट हो चुके हैं अब उसे मुझे ट्रेन करना है, बस उसको ट्रेन कर देना है। तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन में क्या है हमारा सेपल लेंथ सेपल विथ, पेटल लेंथ पेटल विथ जो 80% का है, और वाई ट्रेन में क्या है टारगेट क्लास जो भी 80% है। तो ये दोनों को मैंने यहाँ से उठा के वही यहाँ पास कर दिया। सबसे पहले मॉडल इक्वल्स टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मैंने कॉल किया है। मॉडल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास का। अब मैंने क्या मॉडल डॉट फिट एक क्लास बोल सकते हैं एक फंक्शन है, उसको मैंने कॉल किया हुआ है जिसके अंदर मैं 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ओके, सो जस्ट लेट मी रन दिस। तो यहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन हो चुका है। आप देख रहे हैं ये जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ट्रेन हो चुका है। बेसिकली गाइस यहाँ पे इतना कम टाइम इसीलिए लगा ना क्योंकि जो डेटा सेट है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश हो चुका है, और इसीलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा ट्रेन होने में। सो अब हमारा डेटा सेट है वो ट्रेन हो चुका है। अब हमें टेस्ट करना है। अब मुझे पता लगाना है कि जो मेरी जो डेटा सेट का जो रिपोर्ट है वो क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है। तो मैं जस्ट ये वाला क्लास रन करूँगा। अब इसके सेंटेंस हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, एक प्रिडिक्शन करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ ऑफ मॉडल और प्रिडिक्ट क्लास का, जिसके अंदर प्रिडिक्ट क्या है गाइस, एक बेसिकली इनबिल्ट फंक्शन ही है जो क्या काम करता है, हमारा जो एक्स टेस्ट है ना उसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, एक्स टेस्ट के अंदर कौन सी डेटा है मैं आपको बता दूं। एक्स टेस्ट के अंदर वो डेटा है सेपल लेंथ पेटल विथ सेपल विथ, वो वाले डेटा है। ठीक है, अब मुझे इसको टेस्ट करना है, तो मैंने जस्ट इसको प्रिडिक्ट में डाल दिया। अभी पर्टिकुलर जो एक्स टेस्ट का जो डेटा है ना वो कंपेयर होगा वाई टेस्ट से। ठीक है, अब वो वाई टेस्ट से कंपेयर होगा, देन मैं उसको जस्ट प्रिडिक्शन को प्रिंट करूंगा। देन ये लाइन तो बस एक न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए। देन एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट होगा। अब रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, रिपोर्ट उस तरीके से जनरेट करना है कि जो मेरा एक्चुअल प्रिडिक्शन था वो और जो मेरा एक्चुअल डेटा था वो, बेसिकली क्या एक्चुअल डेटा तो मेरे पास था जो मेरे एक्सेल शीट में है वो, और एक्चुअल प्रिडिक्शन वो प्रिडिक्शन वैल्यूज जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है, मुझे वो दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, तभी तो मेरा रिपोर्ट जनरेट होगा। ओके, और उन्हीं चीज़ को कंपेयर करते हुए मैं अपना एक्यूरेसी रिपोर्ट वी कैन से एक्यूरेसी स्कोर भी जनरेट कर सकता हूँ। तो ये वाली लाइन जो है वो एक्यूरेसी बताने के लिए है। लेट मी जस्ट रन इट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वेसिकुलर है, सिटोसा है, वर्जेनिका है, ये सारे जो क्लास है वो मेरे इस लाइन से प्रिंट हो रहे हैं प्रिडिक्शन से। यहाँ पे सब मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया हुआ है। चलिए अब हम अपना रिपोर्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है। तो अब हम देख सकते हैं प्रिसीजन, रिकॉल, एफ स्कोर सभी के सभी 9 या फिर 10 या 100% ही है। मतलब हमारा जो मॉडल है वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हो चुका है। अगर हम अपने बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी इज 1, मतलब वी कैन से एब्सोल्युटली हमारा मॉडल बहुत भयंकर तरीके से ट्रेन हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन हुआ है हमारा मॉडल यहाँ पे। सो अब मैं आपको बता दूं कि अब मान लो कि हमारे पास ये जो है वो मैंने क्या करा, एक्स टेस्ट को मैंने कैसे ट्रेन किया, पहले से स्प्लिट किया हुआ था ओरिजिनल डेटा सेट में से, मैंने बस उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। अब मुझे क्या है कि मेरा खुद का मुझे अपना डेटा देना है और उसको मुझे टेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा बता दूँ, माई टेस्ट, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिस्ट ली है और उसके अंदर भी एक लिस्ट पास किया है जिसके अंदर 4 वैल्यूज हैं, सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, ये 4 वैल्यूज मिल गई। अब मुझे क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो मैंने क्या करा, प्रिडिक्ट टेस्ट करके एक वेरिएबल बना दिया जिसको क्या कर रहा है, वो मॉडल जो प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है और माई टेस्ट को पास कर रहा है। आपको समझ आ रहा होगा, इस लाइन में भी ये लाइन बिल्कुल इस लाइन की जैसे ही है। क्या हो रहा है, मॉडल और प्रिडिक्ट के अंदर मैंने एक्स टेस्ट पार्ट हो रहा है, बल्कि एक्स टेस्ट यहाँ पे कैसे जनरेट हुआ, स्प्लिट होकर जनरेट हुआ। तो सिमिलरली गाइज यहाँ पे क्या है कि मुझे खुद का डेटा पास करना है, तो मैंने माई टेस्ट पास कर दिया, जो मेरा डेटा ये रहा, और मैं इसको प्रिंट करूंगा, जो मेरा डेटा है उसको प्रिंट करना भी पड़ेगा, उसने क्या प्रिडिक्ट किया। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो मुझे पता चला कि जो अकॉर्डिंग टू दिस डिटेल मेरा जो क्लास को जो बिलोंग करेगा वो सिटोसा रहेगा। चलिए अगर हम थोड़ी वैल्यू को उसको छेड़छाड़ करें, यहाँ पे मैं 6.1 कर दूँ या ये 6.2 कर दूँ। अब देख रहे हैं कि जैसे मैंने वैल्यू चेंज करी, यहाँ पे वर्जेनिका क्लास प्रिंट हो गया। सो गाइस आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन दैट हम हमारे
खुद के वैल्यूज भी डाल के हम लोग अपना मॉडल को प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्यूरेसी वो 100% है, मतलब कि कोई गलती हो नहीं सकती मॉडल से, इस तरीके से है। रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अगर आप खुद का डेटा सेट होगा तो उसमें बेसिकली गाइस अगर आप 90 तक भी एक्यूरेसी अचीव कर लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और बेसिकली गाइस 100% एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया कि आपका मॉडल हो गया वो ओवरफिट हो चुका है। सो 100% एक्यूरेसी भी हमें उतनी प्रिफरेबल नहीं है और रियल टाइम में उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती। मेनली गाइस 93 से 95 एक्यूरेसी बहुत हो गई है। एंड ठीक है गाइस, ये जो वीडियो था वो तो बहुत ही बेसिक्स वीडियो था, बहुत ही वी कैन से स्टार्टिंग लेवल ऑफ वीडियो। किसी को देखना हो कि मशीन लर्निंग का मॉडल बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं तो बस उनके लिए वीडियो था। आने वाली इस वीडियो में हम लोग मशीन लर्निंग के कुछ बहुत ही बेहतरीन एल्गोरिदम्स का यूज़ करने वाले हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। और उस एल्गोरिदम्स में हम थोड़े बहुत फेरफार करेंगे, कुछ पैरामीटर्स में कुछ ऐसी वैल्यू पास करेंगे जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ अच्छी तरीके से भी आए, मतलब रिजल्ट में इंप्रूवमेंट भी हो। बेसिकली क्या होगा, आप कुछ वैल्यू पास करोगे ना तो उससे क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। अगर आप वैल्यूज़ को वहाँ पे चेंज करोगे, कुछ पैरामीटर्स के वैल्यूज़ को चेंज करोगे तो हो सकता है आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो। तो ये सारी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करते हुए हम लोग भी अगले वीडियोस में देखने ही वाले हैं। उसके बाद हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स, एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स दैन वो सारे प्रोजेक्ट को कैसे टिंकर से लिंक करेंगे एंड फिर AI के ऊपर भी हम लोग बढ़ेंगे। सो बस ये सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। और तो और गाइस, अगर आपको टिक के इंटरफेस जानना हो कि UI कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके बैकएंड में पाइथन हो, तो मेरी एक अलग सी सीरीज़ है जो मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर मेनली 3 वीडियोस हैं जो ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक कवर कर रहा है। तब बस जाइए उस टिक इंटर वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा कैसे हम GUI बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो वैल्यू पास करी हुई है वो मैंने हार्डकोर वैल्यू पास करी हुई है। अगर आप यहाँ पे GUI बनाएंगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मान लो यहाँ पे A ले लिया, B ले लिया, C ले D ले लिया। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या होगा कि A जो वैल्यू है ना मैं इनपुट ले लूँगा, ठीक है गाइस। सिमिलरली फॉर B मैं लूँगा वो इनपुट हो जाएगा और CB के लिए भी सेम चीज़ और D के लिए भी सेम चीज़ रखूँगा मैं। तो क्या होगा, अब यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो 5 पॉइंट है वो A हो गया, यहाँ पे मैं B कर दूंगा, यहाँ पे मैं C कर दूंगा, यहाँ पे मैं D कर दूंगा। तो जैसे जैसे यूज़र वैल्यू डालेगा तो वैसे वैसे वैल्यू यहाँ पे पास होगी और वो हमारा प्रेडिक्ट करेगा। और यूज़र वैल्यू पास कैसे कर सकता है, एक तो हो सकता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे, दूसरा हम ऐसे GUI बनाते हैं जहाँ से वो सिंपली वैल्यू एंटर करेगा और वैल्यू सारी एंटर करते हुए A B C D में स्टोर होगा, यहाँ पे वैल्यू सारी चली जाएंगी और वो प्रेडिक्ट करेगा। सो गाइज बहुत ही सिंपल है GUI को भी यूज़ करते हुए अगर टिक एंटर पे काम करें तो। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको Django का भी यूज़ बताऊंगा जिससे हम लोग वेब एप्लीकेशन बना सकेंगे, अपना मॉडल डिप्लॉय कर सकेंगे ऑन सर्वर साइड और कैसे हम वर्क करेंगे। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ सजेशन देनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपके प्रोजेक्ट में कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग लीनियर रिग्रेशन के बारे में देखेंगे। सो गाइस जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू, बाय बाय।